मित्रों, हमारी बहनें बैठी हैं बड़ी संख्या में। आज इनके यहां उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचा है और उज्ज्वला में लगभग क्योंझार में 35,000 और उड़ीसा में 53 लाख और देश में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचा है। इन बहनों से तकलीफ पूछिए। 10 साल पहले ये गांव में जंगलों में जाकर वहां से इकट्ठा करती थी लकड़ी, गीली लकड़ियां लाकर जलाती थी, फूकनी से फूक फूक करके धुएं के बीच में घर की रोटी बनाती थी, चाय बनाती थी और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी। फेफड़ों की बीमारी हो जाती थी। आज मोदी जी ने इनको उससे मुक्ति दिला दी। 10 करोड़ गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाने का काम उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आगे याद रखना बहनें, आपको भी मैं बताना चाहता हूं, अब गैस का सिलेंडर में नहीं आएगा। आने वाले समय में गैस का सिलेंडर, सस्ता गैस पाइप से आपके घर में पहुंचाया जाएगा। पाइप से आपके घर में पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बैठे हैं बहुत से लोग, इनको मालूम होगा कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिलती थी। 2, एक पंचायत में 2। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए। 4 करोड़। एक पंचायत में 20-20, 40-40 मकान बने एक पंचायत में। और अब मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा। इसलिए अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनेंगे। 3 करोड़ घर और बनेंगे। और एक बात और आपको बता दूं मैं, और वो आपके ध्यान के लिए, कि अब आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार की तरफ से हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी और उस ऊर्जा से आपको बिजली का घर का खर्च चलेगा। और जो आप बिजली खर्च नहीं कर पाओगे वह बिजली सरकार खरीद लेगी, आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। इस तरीके से आज देश आगे बढ़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। हमारी बहनें बैठी हैं। पहले क्या जिंदगी थी। अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बहनें सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया गया। यानी मोदी जी ने 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया और इज्जत से वो जी सके, इसका इंतजाम किया। यह भी हमको समझना चाहिए। जल जीवन मिशन मैं सुनाना चाहूंगा। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में गर्मियों में मुझे घूमना मुश्किल था। मुझे मालूम नहीं आपके यहां घैला को क्या बोलते हैं, सुराही को, पानी, माटिया। मेरी बहनें गर्मी में मेरे आगे माटिया रख देती थी। माटिया, खाली माटिया। बोलती थी अब इसमें पानी भरो। कहां से लाएंगे पानी? तुम हमारे एमएलए हो। 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मोदी जी ने जल जीवन मिशन में 11 करोड़ घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का काम किया। और अब वो समय दूर नहीं है जब हर घर में पानी पीने के लिए नल लगेगा
और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं उड़ीसा में यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 3.5 गुना आपका टैक्स से आया हुआ पैसा मोदी जी ने बढ़ा दिया है। उसी तरीके से ग्रांट इन एड को वह भी आपका 3 गुना बढ़ा दिया गया है। और संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया, स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर और राउरकेला को बनाया गया, और नेशनल हाईवे सिर्फ उड़ीसा में 4,300 किलोमीटर बनाए गए। नेशनल हाईवे 4,300 किलोमीटर। और अब रायपुर विशाखापट्टनम ग्रीन फील्ड का कॉरिडोर बन रहा है, यानी विशाखापट्टनम से रायपुर तक की 4 लेन सड़क बना करके, और उसका भी ग्रीन कॉरिडोर होगा, वो भी हमको ध्यान में। रेलवे का बजट हमारा 12 गुना बढ़ा दिया गया है और 4 नए एयरपोर्ट उड़ीसा को दिए गए हैं। बोलो, मोदी जी की तरफ से उड़ीसा को आशीर्वाद मिला है ना? जोर से बोलो, मिला है ना? विकास हुआ है ना? हाईवे बना है ना? नेशनल हाईवे बन रहा है ना? गांव में ग्रामीण सड़क पहुंची है ना? मित्रों, इस तरीके से विकास किया गया है। मुझे खुशी है कि हमारे क्योंझार में सिंघारा से लेकर बिंजा बहाल सेक्शन तक 1,100 करोड़ रुपए खर्च करके 4 लेन का काम कंप्लीट हो रहा है। 4 लेन का काम कंप्लीट हो रहा है। मुझे खुशी है कि आज 162 किलोमीटर का बंस पानी से लेकर दैत्री से लेकर टेमकू से लेकर जागपुरा तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और उसका काम चल रहा है। और आपके यहां सिमलीपाल कई चटनी, इसको जीआई टैग मिल गया है और इस तरीके से उसका विकास किया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि लोकसभा में अनंत नायक को और करंजिया के हमारे एसी के असेंबली के कैंडिडेट पद्माचरण हाईबरू को आप चुनाव जिता करके भेजिए और उड़ीसा का विकास कीजिए, उड़ीसा को आगे बढ़ाइए।